So, students, in order to understand that how acceleration is directly proportional to the displacement of the vibrating body from the mean position. So, let's take an example of a vibrating body that is attached to the spring. So, it is vibrating about its mean position O. So, students, here when it is this mass is at the position O, here the force is equal to 0 because the spring is in its normal condition. So here the displacement of this vibrating body from the mean position is also 0, and so that's why, as we know that acceleration is directly proportional to the force. So यहाँ पे जब acceleration directly proportional to the force है, so इसका मतलब क्या निकला कि A is also become equal to 0. So जब A भी 0 हो गया, सो दैट मीन वेलोसिटी यहाँ पे क्या, इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, इसको डिस्कस करने के लिए हम पहले इसकी मोशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो यहाँ से स्टूडेंट्स ये मूव करता हुआ क्या करता है, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाता है। सो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ जाएगा, सपोज दैट इस पोजीशन के ऊपर अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ है, दैट इज इक्वल टू एक्स। सो इसने डिस्टेंस कवर किया है, किस तरफ डिस्टेंस कवर किया इसने, एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ। डिस्प्लेसमेंट इसने x कवर किया। सो एज इट कवर्स डिस्प्लेसमेंट x, as distance from the displacement from the mean position increases, the force also increases। कौन सी फोर्स इंक्रीज करती है, ये फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स जो रिटार्ड कर रही है मोशन को, रिस्टोरिंग फोर्स, दैट मीन कौन सी फोर्स, पुलिंग फोर्स। अब यहाँ पे अगर आप देखें बॉडी मूव किधर कर रहा है, बॉडी मूव कर रहा है टुवर्ड्स द एक्सट्रीम पोजीशन ए, एंड फोर्स क्या कर रही है, पुल कर रही है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। यहाँ पे मोशन और फोर्स दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। मोशन एक्सट्रीम पोजीशन ए की तरफ है और फोर्स मीन पोजीशन ओ की तरफ है। अब जब मोशन और फोर्स दोनों क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फोर्स और एक्सेलरेशन आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स के मैक्स ज्यादा से ज्यादा होने से, फोर्स इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करता है, लेकिन कौन सा, वो एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्सेलरेशन। हम ये कॉन्सेप्ट 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 में ले चुके हुए हैं कि मोशन और फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मोशन और फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या होता है, कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट पैदा होता है। अब जब नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, सो नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है, ऑब्वियसली इट डिक्रीजेस, द वेलोसिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। सो यहां पे पहुंचा वेलोसिटी, फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, यहां पे पहुंचा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हुआ, फोर्स इज आल्सो इंक्रीजिंग, रिटार्डिंग फोर्स, दैट मीन रिस्टोरिंग फोर्स इंक्रीज हो रही है। इस पोजीशन पे जाके क्या हुआ, x नॉट मैक्सिमम हुआ। सो जब x नॉट मैक्सिमम है, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसका मतलब है एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन मैक्सिमम होने की वजह से क्या होगा, वेलोसिटी यहां से डिक्रीज होती जाएगी और इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीन ही ये है कि वेलोसिटी इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। सो वेलोसिटी डिक्रीज होते होते यहां पे क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। फॉर द मोमेंट ऑफ द टाइम यहां पे बॉडी क्या करेगा, रेस्ट में आएगा। अब पुलिंग क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, रिस्टोरिंग फोर्स पुल्स बैक दिस मास टुवर्ड द मीन पोजीशन ओ। सो जब ये पुल्स बैक करती है, अब क्या होगा, फोर्स क्या कर रही है, एक्ट कर रही है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब बॉडी भी क्या करेगा, मोशन करेगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। अब मोशन और फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में है। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कौन सा एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब रिटार्डेशन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि मोशन और फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि फोर्स कम होती जा रही है, फोर्स इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज आल्सो डिक्रीजिंग। सो यहां से लेकर यहां तक आया, x डिक्रीज हो गया, यहां से लेकर यहां तक आएगा और डिक्रीज हुआ, इस पोजीशन पे आके x क्या होगा, 0। सो as the spring is going towards its normal position, this force decreases। जब ये फोर्स डिक्रीज होगी, मोशन और फोर्स की डायरेक्शन एक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, फोर्स डिक्रीज हो गया, एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये निकला, यहां पे मैं नोट करता हूं, फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फोर्स डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज
हो रहा है, क्योंकि एक्स नॉट जो है यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन वेलोसिटी का क्या बना, क्या वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है? सो स्टूडेंट्स पहले हमें एक्सेलरेशन का मतलब समझें कि एक्सेलरेशन क्या है। अगर एक्सेलरेशन कम हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है। स्टूडेंट्स दिस कांसेप्ट इज रॉन्ग। Why? Because first we will have to understand the concept of acceleration. 3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन का मीन क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब निकला कि 1 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड स्पीड या वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। 1 सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। कितनी इंक्रीज कर रही है, 3 मीटर पर सेकंड इंक्रीज कर रही है। सो उसके बाद अब क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू ए वैल्यू ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है। अब इसका मीन क्या निकला, इसका मीन ये निकला कि 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर रही है, 2 मीटर, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही है वेलोसिटी का इंक्रीज करना। 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू ए वैल्यू ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट मीन 1 सेकंड में वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना इंक्रीज, वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर रही है, 1 मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन डिक्रीजेस टू ए वैल्यू ऑफ 0। दैट मीन अब वेलोसिटी इंक्रीज होना क्या हो गई, क्लोज, बंद हो गई। अब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज नहीं करेगी, लेकिन ये पोजीशन कब होगी, ये पोजीशन उस वक्त होगी, यहाँ पे देखें इस पोजीशन पे एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम, नेगेटिव एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और वेलोसिटी क्या है, 0। So as this body moves towards the mean position, the mean position की तरफ ये मूव करेगा, फोर्स डिक्रीज होती जाएगी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा। लेकिन एक्सेलरेशन डिक्रीज होने का मतलब ये निकला कि वेलोसिटी का इंक्रीज होने का रेट कम हो रहा है। जरा गौर से देखें, 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, फिर 1 मीटर पर सेकंड। अब इस पोजीशन पे आके वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होना बंद। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, फोर्स 0, x नॉट 0, a 0, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इस मैक्सिमम वेलोसिटी की वजह से अपने मोमेंटम या फिर इनर्शिया की वजह से दिस बॉडी कैन नॉट स्टॉप हियर, यहाँ पे ये मूव नहीं कर, रुक नहीं सकता। ये क्या करेगा, अपने इनर्शिया या मोमेंटम की वजह से ये मूव करता रहेगा। अपने मोमेंटम की वजह से ये मूव किया, इसने किधर मूव किया, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन बी। अब यहाँ पे आप जरा गौर से देखें, x, यहाँ पे x नॉट 0 था, अब जो ये पोजीशन b की तरफ इंक्रीज होगा, b की तरफ जाएगा, वेरी सॉरी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन इंक्रीज होगा, लाइक दिस पोजीशन। सो x इंक्रीज हुआ, फोर्स भी क्या होना शुरू कर देगी, इंक्रीज, और नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स और मोशन की डायरेक्शन, मोशन इस डायरेक्शन में है, जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन भी क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज। लेकिन आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का मीन क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजेस विद द टाइम। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी डिक्रीजेस। अब वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज होते होते इस पॉइंट पर क्या होगा, x नॉट मैक्सिमम हुआ, x नॉट मैक्सिमम हुआ, फोर्स क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा, लेकिन कौन सा एक्सेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। सो दैट्स व्हाई वेलोसिटी बिकम 0। सो इस तरीके से फिर मोमेंट ऑफ द टाइम यहाँ पे ये क्या करेगा, स्टॉप होगा, एंड दैट्स हाउ it keeps on moving about its mean position as it repeats its motion, that which is called as a vibratory motion. So students, about this motion, A is directly proportional to the displacement. अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक कोई इंफॉर्मेशन लेनी है फोर्स और मोशन और एक्सेलरेशन के बारे में, तो अब 9th क्लास जो एक्सेलरेशन और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे लेक्चर्स में आप ले सकते हैं। दैट्स हाउ द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। होप सो यू हैव अंडरस्टैंड इट। सो अगर इस लेक्चर के मुताबिक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।